बेटा बेटी हो गईल बेगाना, बेटा बेटी हो गईल बेगाना, आ गईल कलयुग के जमाना। हाथ जोड़ी पावा पड़ी तोहरी दुवरिया, घरवा आई हो जैतूना, ओढ़ी के लाले लाल चुनरिया, घरवा आई हो जैतूना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस आप तक न्यूज। हम हैं सिबलू। आज मैं पहुंचा हुआ हूं दुधही के मार्केट में, जो महाकाल रिकॉर्डिंग है उसके अंदर। और यहां पे कुछ लोग कलाकार आए हुए हैं, उनसे मैं बात करूंगा और उनकी जानकारी आप लोग के बीच में दूंगा, जिससे आप लोग भी जागरूक हो पाएंगे कि वो लोग क्या सोचते थे, क्या जानते थे। और इसके बाद आप लोग को देखने को मिलेगा। सीधे तत्काल इन लोगों से बात करता हूँ। सबसे पहले भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह जीतू है। और मैं सिंगिंग भी करता हूँ। कब से करते हैं सिंगिंग सर? अब मैं तो बहुत पहले से करता था, लेकिन जब यूट्यूब वगैरह चालू हो गया तो उस पे हम लोग उससे और काफी एग्रेसिव हो गए। और कितने गाने गा चुके होंगे सर? अभी तो मैं 10-20 गाने गा चुका हूँ और 10 प्रोजेक्ट अभी लेकर के आया हूँ, जो कि यहाँ पे दुधई में गा रहा हूँ। और इस स्टूडियो में आप लोगों ने हमारे कैसा लग रहा है इस कुशीनगर की स्टूडियो में आकर? आपको कैसा फील हो रहा है? कुशीनगर में अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमारा स्टूडियो है, काफी रिस्पेक्ट मिल रहा है। सोना भैया का व्यवहार कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा व्यवहार लगा। लेकिन मैं एक चीज और आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग हमें कैसे टाई अप कर लिया? हम लोग तो स्टूडियो में बैठे हुए हैं। जी, हम खुफिया एजेंसियों से पता लगा लेते हैं। जैसे यहाँ के लोगों ने हमें बता देते हैं कि आप लोग कहाँ हैं और कहाँ से लोग आए हैं, हमको पता चल जाता है। हम लोग उस तरह के आदमी हैं, कहीं भी किसी को भी कहाँ है, किस तरह से है, पता लगा लेते नहीं हैं। तो आप इसलिए पता लगाए और सर, हम आप लोग लोग यहाँ को पहुंच चुके हैं। इन्फॉर्म तो करना चाहिए। अभी स्टूडियो में बैठे हैं, गाना गा रहे हैं, आप अचानक आ जैसे गए। अचानक हम लोग आते हैं तो अचानक ही लोग देख पाते हैं कि तत्काल ब्रेकिंग न्यूज यहाँ क्या है और खबर कैसे हैं और आप लोग कर क्या रहे हैं, व्यक्तिगत जीवन कैसी है, आप लोग की जीवन शैली कैसी चल रही है और यहाँ कैसे क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ लाइव लोग देखते हैं। ठीक है, लाइव देखते हैं, थोड़ा इन्फॉर्म तो करना चाहिए आपको कि हम आ रहे हैं, उस हिसाब से तैयार होते हैं। ठीक है, हम गाना गा रहे हैं, अच्छी बात है। आपके इलाके में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। सबसे पहले आपने सवाल उठाया कि आपके क्या इलाके में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के लोगों की बातचीत, रहन सहन कैसी है, आप लोग को अच्छा लगा? यहाँ के लोग काफी कोऑपरेट कर रहे हैं। जहाँ भी हम जा रहे हैं, हमारे जितने कलाकार आ रखे हैं, कितने लोग आप अभी हम लोग तो 3 कलाकार आ रखे हैं। और हमारे राइटर सर भी आ रखे हैं और 4-5 आदमी है हम लोग। और एक कलाकार और आने वाली थी, लेकिन नहीं आ पाई, किसी वजह से वो कहीं पे प्रोग्राम देने के लिए गई है। काफ़ी ये भी कोऑपरेट करती है। यहाँ पे आने के बाद से हमें काफ़ी तसल्ली मिलता है और सबसे बड़ी बात है कि रिस्पेक्ट मिलता है। और यहाँ पे खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है और रहने के लिए भी व्यवस्था है। और जो भी हम सॉन्ग गाते हैं उसको जब तक इन्होंने कंप्लीट नहीं करा लेते हैं, जब तक तसल्ली नहीं हो जाता है, उस चीज़ को उस भाव में नहीं ले लेते हैं, तब तक हमारे को मेहनत करते रहते हैं। तब तक मेहनत सर, करते कोई रहते हैं। अपना गाना सुना दीजिए दर्शकों को, जाकि लोग बोर भी ना हो और की बातों को भी सुनते रहें, और ताकि गाना आपका कैसा लगा लोगों को ये भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। बिल्कुल, हमारा गाना है, अभी सर खोल रहे हैं, आपको उसी में हम सुना लेकिन दें। आप सुना दें सर, कैसे गाते कैसे हैं, लाइव रिकॉर्डिंग कैसे हुआ, ये हम बाकी सब दिखा लेंगे सर। आप कुछ गाना गाए हो तो गाते हो तो सुनाइए उसको, ताकि दर्शक सुने कि कैसा गाते हैं आप। बिल्कुल सुनाएँगे। और मैं कोशिश करूँगा कि जब भी हम इस इलाके में आए, हमारा तो यही सबसे एक मोटो है कि हम यहाँ पे आएँ, क्योंकि इन्होंने जो रिस्पेक्ट किया है, अभी तक तो जो भी हम कर रहे हैं, इन्होंने ये नहीं बोला कि हम इतने ऐसे लेंगे, वैसे लेंगे, किसी तरह के पैसे की बात भी इन्होंने नहीं किया है। इन्होंने ये बोला, ठीक है, आपके पास है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो आप बाद में भी हमें दे सकते हैं, मोबाइल नंबर है। इस तरह के भी इन्होंने बात नहीं किया रहने के लिए। और आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा स्टूडियो व्यवस्था है। यहाँ है। और सर, आप गाना एक सुनाए दर्शकों को, ताकि लोग ये जान पाए कि आप गायकी कर रहे हैं तो किस तरह का गायकी है आपका, कितना मेहनत है आपके गाने में, कितना अच्छा आवाज है, कितना क्या है, लोग हाथ जान। जोड़ी पावा पड़ी तोहरी दुवरिया, घरवा आई हो जैतूना। हाथ जोड़ी पावा पड़ी तोहरी दुवरिया, घरवा आई हो जैतूना, ओढ़ी के लाले लाल चुनरिया, घरवा आई हो जैतूना। तोहरी दुआरिया के हम भिखरिया, तोहरी दुआरिया के
होमी हम भिखरिया हाथ जोड़ी पावा पड़ी तोहरी दुवरिया घरवा आई हो जैतूना माई हो आई हो जैतूना ओढ़ी के लाले लाल चुनरिया घरवा आई हो बहुत अच्छा जैतूना। गाना है और देवी गीत अच्छा गाते हैं। और देखा जाए तो हमारी मानना है तो ये इनको हम उसी कटघरी में घोषित कर सकते हैं। हमारी राय हो तो हम इनको कह देंगे कि गुड्डू रंगीला जो है उन्हीं की तरह शकल और उन्हीं की तरह गायकी है, उन्हीं की तरह भाव ये दे रहे हैं। लेकिन आगे की जानकारी इनसे लेते हैं कि ये कैसे गायकी में उतर गए। आप आपकी उम्र भी देखा जाए तो हमसे कई गुना ज्यादा है। जी सर, और सब आप कैसे क्या विचार आया कि आप गायकी में उतर गए? सर आप लोग तो मुझे मौका भी नहीं दिया, पता नहीं कैसे आपकी एजेंसियां है, बाहर भी आपके चैनल के लोग हैं। सबसे पहले उन लोग को भी बोलूंगा कि वो जहां भी हैं काफी तरक्की करे, आपका चैनल ग्रोथ करे। और लोग मैं हम लोग के लिए काम करते हैं, मेहनत से, निस्वार्थ मेहनत से लोग मेहनत करते हैं। तो सर ये आप बता दीजिए कि किसको देखकर आप गायकी में उतरे? गायकी के बाद सर किसी ने चुनौती हमें कर दिया। अच्छा अच्छा। मतलब कोई ठेस लगा हमें, किसी ने ये मतलब बोल दिया आप क्या गायकी करोगे, आपके बस की क्या बात। उस समय गायकी कर रहे थे क्या? कर रहे थे, हिंदी सॉन्ग थोड़ा बहुत वगैरह गाना गा रहे थे, सॉन्ग तो वगैरह उसने हिंदी। बोला कि आप क्या गायकी कर आप पाइएगा? कर नहीं पाओगे, आपके बस का बात नहीं है, आप जाओ बैठो। किसी अपने नहीं, अपने ने ही काफी प्रताड़ित प्रताड़ित मतलब समझ रहे हाँ हैं, हाँ, ठेस अपनों ने पहुंचा ही आपको, कुछ बुरा भला थोड़ा टाइप का ऐसा ठेस पहुंचाया। तो तीखा मैंने वार किया उसने? तो मैंने एक शपथ खाया, कसम खाया कि चाहे कुछ भी हो मेहनत करके मैं अपनी आवाज बिल्कुल दूंगा। उस टाइम क्या कर रहे थे आप? उस समय है कोई जॉब है, जॉब कर रहे थे? जॉब कर अभी रहे भी हैं, जॉब करते अभी भी हैं? जॉब कर रहे हैं। देख सकते हैं। और मेरा कोशिश है सर कि मैं अगर कामयाब हो गया, मुझे तो उम्मीद है कि कामयाबी तो मिलेगी, मेहनत कर रहे हैं तो कामयाबी मिलेगी। और आप लोग देख पाइए, सबसे बड़ी खबर मैं आप लोग के बीच में ये बता रहा हूं, दो तरह से लोग कुछ कर जाते हैं। जैसे आईएएस लोग बार बार सुनते होंगे आईएएस बन गया, तो प्यार में धोखा खाया और पढ़ाई किया और आईएएस बन गया। और भाई साहब की जानकारी आप लोग के बीच में सुनने को मिला होगा कि भाई साहब किसी के दोस्त के कहने पर और ये गाना गुनगुना रहे होंगे, उसने बोला कि तुम क्या गायकी कर पाओगे, तुम्हारी हैसियत नहीं है गायकी करने की, गुनगुनाते रह जाओगे। गांव देहात में ऐसी तरह की लोग नहीं देखना चाहते हैं और बोली बोल देते हैं। इनको दिल पे लगा और इन्होंने एल्बम करना शुरू कर दिया। क्या सही कहा मैंने? बिल्कुल सही कहा सर। एक मैंने गाना भी राइट किया जो आज के कलयुग में चल रहा है, बेटा बेटी हो गईल बेगाना, बेटा बेटी हो गईल बेगाना, आ गईल कलयुग के जमाना, बेटा बेटी हो जई है बेगाना, आ गईल कलयुग के जमाना। इस तरह पे एक सॉन्ग मैं लिखा हूँ, मैं किसी को अभी दे नहीं रहा हूँ। और काफी जो आज के बच्चे हैं सर, वो काफी डिफरेंस हो रहा है। जी जी बिल्कुल, देख सकते हैं ये गायकी के साथ साथ राइटरी भी कर लेते हैं और बहुत ही शानदार गाना भी लिखते हैं। और गाना लिखने के साथ ही उन्होंने बता रहा है कि सामाजिक गाना लिखते हैं। जैसे सामाजिक गाना में कैसे क्या घटित हो रहा है उसके बारे में इन्होंने गायकी के माध्यम से लिखकर ये गा भी देते हैं। और यहाँ पे 10 गाना गाने आए हैं और 10 गाना में से 4 गाना रिकॉर्डिंग भी हो चुका है। और उसी में से मैं सुनना चाहूंगा कि और भी कोई इनके पास गाना हो और उस गाने को आप लोग के बीच में सुनाएंगे ताकि आप लोग भी इंटरटेनमेंट हो पाएंगे। जरूर सर, आगे की जानकारी गाने के साथ मैं दूंगा। बाकी एक और गाना कोई जानकारी सुना दीजिए जो सैड सॉन्ग में होगा या लव स्टोरी में होगा या अश्लील हो, जिस तरह से भी गाना हो आप सुना सकते हैं सर। बिल्कुल सुनाएंगे, आप लोगों ने तो मौका ही नहीं दिया। और मैं तो यही बोल रहा हूँ कि बार बार यही बोल रहा हूँ कि पता कैसे चला, हम लोग देवरिया जिले से आए हुए हैं और अचानक आकर के टाई अप करना एक। देखिए सर, कुशीनगर के लोग बहुत ही खुशहाल मिजाजिया के लोग होते हैं और यहाँ के लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और यहाँ के लोग जो भी होते हैं निस्वार्थ भाव से सपोर्ट करने में लगे रहते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे एजेंसियों में कुछ लोग हैं जिसे बताने में, सहयोग करने में और कहीं ना कहीं बता सकते हैं। दुधई शहर में कुछ लोग आए हुए हैं और इन लोगों से जानकारी आप लोग ले सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने आया और आपसे जानकारियां लेकर समाज में दिखा रहा हूं कि सर आप लोग भी देख पा रहे होंगे और इस तरह से जो गायकी करने वाले लोग होंगे उस तरह भी गायकी करने में और आसानी से उतर पाएंगे मार्केट में। जैसे मान लीजिए आपके साथ किसी ने वार किया, आपने गायकी में उतरा और कहीं ना कहीं सफलता हासिल होते जा रही है सर। उसी तरह से कहीं किसी भाई ने मेरे वीडियो देख रहे होंगे, उन्होंने भी सोच रहे होंगे कि मैं गायकी कैसे करूं, उनके लिए प्लेटफॉर्म कहां से मिलेगी, उन्होंने भी आपके वीडियो से कुछ सीख कर और यहाँ पे आकर गायकी कर सकते होंगे सर। इसलिए मैं अपने बारे में कुछ ऐसा बताइए ताकि दर्शकों को लगे कि आप जब कर सकते हैं तो सामने वाला भाई भी कर सकता है सर। मैं एक ही चीज बोलूंगा
कि किसी को अगर ठेस लगता है जी तो वो बिल्कुल क्लोज उससे हो जाए, नाराज ना हो, नाराज ना हो, जी और बिल्कुल अपने आप को साइलेंट हो जाओ। साइलेंट जी मीन्स आप, मेरे को जिसने भी ठोकर दिया है या ठोकर मारा है, तो मैं बिल्कुल साइलेंट हो गया, कूल माइंड हो गया, जी क्योंकि जी मैं छिप करके जी एक जी अलग से हट करके मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि देखो इस प्लेटफॉर्म में मैं पहुंच गया, जी जी और आप जब भी मेरे पास आओगे मैं आपको गले लगाऊंगा, ना कि आपको दूर करूंगा। जी जी तो देखिए, इस विचारधारा, इस सोच के साथ आप लोग आगे बढ़ते रहिएगा, तो आगे बढ़ने से किसी ने भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि इन्होंने उनको समझ लिया कि इन्हें राह दिखाने वाले आदमी मिले। उन्होंने राह नहीं दिखाया होता तो ये अपने दोस्तों के बीच में गुनगुनाते ही रह जाते और गायकी नहीं कर पाते। आज उनके ही देन है कि इन्होंने कई एल्बमें गा चुके हैं और गायकी करने के लिए इस स्टूडियो में बैठे हुए भी हैं। और सर, ओ छोड़ो मुझे जाने दो मेरी संवरिया, छोड़ो मुझे जाने दो मेरी संवरिया, बाली है उम्र मेरी बारी रे उमरिया, लग जा गले से मेरे ओ बावरिया। हिंदी सॉन्ग भी गाते हैं उसी भाव में, उसी स्टाइल में, जिस तरह से आप लोगों ने सुन पा रहे होंगे। कहीं गायकी सीखे उखे भी हैं क्या सर? अब कुछ पर राज की बात है तो बता दीजिए, ताकि दर्शक भी जान पाए, ताकि उनको भी ऐसा लगे कि बिना सीखे मार्केट में नहीं आए। कुछ तो सीखे होंगे या गुनगुनाए होंगे, उतना मेहनत तो किए होंगे। कुछ क्या रहस्य है इसके बारे में, थोड़ा दर्शकों को बता दीजिए सर। रहस्य सर, एक दूसरे को देखकर गायकी थोड़ा अच्छा है सर, इसलिए हाँ, मैंने पूछ रहा हूँ। कुछ रहस्य हो तो दर्शकों को जल्दी से बता दीजिए, नहीं तो दर्शक भी समझेंगे कि ये भाई साहब इतने भी उम्र में आकर गायकी कर सकते हैं, तो मैं इतना छोटा उम्र का हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो इस तरह से अपने माई बाप का पैसा भी बच्चे मार्केट में डुबा रहे हैं, जिसको गायकी नहीं आ रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप जो भी मेहनत किए हैं, चाहे हारमोनियम पर, चाहे अपने आप पर, वो नहीं सर, दर्शकों को बता दीजिए हारमोनियम सर। पे नहीं कर पाते हैं। जी मेरे पास यूट्यूब में है, अच्छा उसमें अच्छा, निकालता हूँ, जी जी, और किराओ के लोड करके ट्रैक उसमें पे अपना उस पे थोड़ा ट्रैक सा पे गाकर बीट बैठाने का जान गए उस हाँ, पे। फिर और कोशिश करता हूँ। मेहनत अदरवाइज करते हैं हाँ, लेकिन। रोड पे अगर चल रहा हूँ तो जैसे मेरा कोई गाना है लिखा हुआ है, तो उसको गुनगुनाता हूँ, दिल में गुनगुनाता हूँ। क्या मैं उस जगह पे पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा, या कोई प्रॉब्लम होगा। फिर एकांत में बैठता हूँ, फिर एकांत में जाकर के नहीं मैं तो अच्छा नहीं गया, फिर इसको गाता हूँ। और उस टाइप का गाते-गाते मतलब एक जो सिस्टम है उसको मैंने सर पकड़ लिया है। देख सकते हैं आप लोग, यही समझिए कि बिना सीखे कुछ नहीं होता है। ये भाई साहब कहीं ना कहीं अपना कीमती समय निकाल कर गुनगुनाया होगा और मेहनत किया होगा उस गाने को, अपने आप को गाकर, अपने आप को सुनाकर, अपने आप में देखा कि ये गाना तो अच्छा नहीं है, मुझे इस गाने को और कुछ सुधार करना चाहिए। फिर इन्होंने सुधार किया और फिर मार्केट में तब आते हैं, तब गाते हैं, तब आज भाई साहब का नाम हो रहा है, कहीं ना कहीं इनका काम हो रहा है। और क्या कहना चाहेंगे सर? अब बस सर मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी दुधई के माध्यम से और इस स्टूडियो के माध्यम से जो लोग भी आपके पेज को देख रहे हैं, आपके चैनल को देख रहे हैं, वो आपके सामने उभर के आएँ और आपके सामने परिस्थिति को रखें। जैसे मुझे ठुकराया गया है, या कोई ऐसा दिल में चोट लगा है, जो कि देखिए चोट लगना स्वाभाविक है और लगना भी चाहिए। और आए दिन रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी भांति चोट तो दिल पे लगती ही रहती है। लगती ही रहती है, जब जी। तक लगेगी नहीं तब तक आप कामयाब नहीं हो आपके पाएंगे। शादीशुदा तो हो ही गए होंगे आप? जी, जी सर, जी सर। तो आए दिन कहीं ना कहीं घर में भी कलेश हुआ करता है, तो घर में भी लोग चोट लगती रहती है, तो ये हंसी मजाक की बात हो गई थी। इसलिए चोटों पे आप लोग मत जाइए, अपने टारगेट पे, अपने गोल पे एकदम अटूट निशाना बैठाइए। जब तक निशाना उस गोल पे लगे नहीं, तब तक आप लोग हार मानिएगा नहीं। क्यों हार सर? किस लिए मानेंगे सर? ये तो ज़िंदगी है। सर आपको मालूम है, कभी-कभी ऐसा होता है, आप देखे होंगे कि गायकी के अंदर में 2 तरह का विवाद होता है। जी जी तो सर एक बहुत ही आपको एक्सपीरियंस वाला बात बताता हूँ। जी, बताएं सर। जब गायकी में विवाद होता है ना, तो एक बात बताइए, आप भी गा रहे हैं, हम भी गा रहे हैं, आप भी आगे बढ़ गए हैं और आप भी बढ़ गए हैं, तो आपस में विवाद किस लिए करना है? वो लोग के चुतियापा है, हमारी मानना है तो लोग चुतियापा करते हैं। कहीं ना कहीं उन लोग को नहीं करना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करके आगे बढ़ना चाहिए, या उनको छोड़कर अपना मेहनत वो करें, अपना मेहनत वो करें, और कहीं ना कहीं मार्केट में अच्छा से अच्छा काम देने का प्रयास करें। प्रयास करें सर, यही क्यों? कोशिश है। और इसी के दौर में साथ साथ भैया थे, और ये दूधही शहर में आए हुए हैं और देवरिया से चलकर आए हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये भाई साहब नौकरी में भी हैं, कहीं ना कहीं फिर भी मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग क्यों नहीं 2-3 काम कर सकते हैं? भाई साहब से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, 1-2 बार चला कर देखिएगा।